हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत बार सेशन में भी डीएफ्स ने क्वेश्चन किया है और अभी किसी ने और किया था, तो ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैं शेयर कर दे रही हूँ ताकि सब बार बार नहीं पूछेंगे और सभी के लिए ये आंसर। जितनी भी फीमेल्स हैं सबको पता है कि एक बेसिक चीज़ है जो हमें हर मंथ से गो थ्रू करना पड़ता है। एंड अब उसी टाइम पर क्या होता है कि अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कॉन्वर्सेशंस होती हैं सोशल मीडिया पर भी जो मतलब कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए जब भी आप पीरियड्स होते हो। पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है कि मैंने चाइल्डहुड से ना कभी भी पूजा पाठ नहीं करा है। जब भी पीरियड्स होते हैं तो ये घर से जो बताया गया चाइल्डहुड से उस चीज़ को मैंने फॉलो करा। और मैंने ना इस चीज़ के लिए कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करी है कि सब तो भगवान का बनाया हुआ है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अक्सर आपको ना ये थॉट प्रोसेस कई सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि ये चीज़ भी तो भगवान की देना है तो हम इस टाइम पर पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है। क्योंकि एक अंदर से फीलिंग होती है कि एक तो मैं जितना खुद फील करती थी, मुझे ना इस टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा होता था, एक्सट्रीम लेवल पर होता था। और वो इनिशियल डेज में तो पहले जो स्पिरिट अटैक्स थे उनकी वजह से होता था, फिर उसके बाद में न्यू मून, फुल मून, जो मून साइकिल्स होते हैं उससे ये पीरियड्स जो साइकिल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मून की एनर्जीज ठीक नहीं है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से अगेन आपको न्यू मून, फुल मून पर एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता है तो आपको एक्सट्रीम पेन का रीज़न आपका जो पीरियड्स के टाइम पर है ये मून एनर्जी भी होती है। तो जब से मुझे ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है तब से मैं हमेशा से पीरियड्स टाइम पे मेडिसिन खाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती थी। क्योंकि वो पेन ही इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता था और ये मेजरली स्पिरिट अटैक की वजह से होता था। तो क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद भी वो पेन रुकता नहीं था, 3 से 4, 5, 6 घंटे हो जाते थे, तो उसके बाद जाकर वो अपने आप बंद होता था। तो ये एक्चुअली में अटैक ही होता था। क्योंकि अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो मैक्स 1 आवर 2 आवर में आपको आराम मिल जाना चाहिए, बट नहीं होता था। तो मैंने मेडिसिन खाना एक्चुअली में 2020 से ही बंद कर दिया था जब मैंने स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करी हैं, स्पेशली मून की, और जो मैंने सारी प्रोटेक्शन लगाई है। तो उसके बाद से फॉर्चुनेटली मुझे अब पेन नहीं होता है पीरियड्स टाइम पे और मैंने मेडिसिन नहीं खाई है। आज हो गया 3-4 साल ना। और एक और रीज़न होता था कि जैसे मैं फूड स्किप करती थी, तो अगर आप टाइमली फूड नहीं खाते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा पेन का प्रॉब्लम बनता है। तो ये एक और अनदर रियलाइजेशन था मेरा। तो उस चीज़ पर मैंने बहुत काम करा है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैटर्न था जिसको मुझे ब्रेक करने में बहुत मेहनत लगी और बहुत टाइम लगा है। तो ये दूसरी चीज़ है, आप अपनी लाइफ में देखो कि आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है। तो जैसा कि मैंने शुरू से कभी पीरियड्स टाइम पे पूजा पाठ नहीं करा है और मैं बहुत टाइम से अकेले रहती हूँ, तो मैं अकेली हूँ तो हर चीज़ मुझे खुद ही करनी है। तो मैंने कभी भी अकेले रहते हुए भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करा है कि पीरियड्स टाइम पे मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। तो अवेकनिंग से पहले की बात अलग थी और अवेकनिंग के बाद की बात अलग हो जाती है। क्योंकि मुझे बहुत सारा इनर वर्क करना था और इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें मुझे फॉलो करनी थी। तो अगर अभी एक पर्टिकुलर सिनेरियो है कि न्यू मून है, जो अमावस्या है, जिस पे अभी आपको रिचुअल परफॉर्म करना है, जो फूड ऑफरिंग करनी है घर में आप बनाकर, तो उसमें क्या करना है। अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एंसेस्टर्स को फूड ऑफरिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर को टच नहीं करना है। जो मैं शुरू से करती आई हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। अब एंसेस्टर्स को ऑफरिंग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स हमारे ह्यूमन लाइफ का पार्ट रहे हैं और डिवाइन में फ़र्क होता है, राइट। तो जो मंदिर है, मेरा पर्सनली है कि मैं शुरू से ही मंदिर नहीं टच करती हूँ पीरियड्स के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। जो 4-5 डेज होते हैं और जब मैं एकदम नीट एंड क्लीन हो जाऊँगी, हेड वॉश वगैरह करके, उसके बाद ही मेरा वर्शिपिंग स्टार्ट होती है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है फ्यूचर में तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, बाकी आपकी इच्छा है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हुए लोगों को देखा है, सुना है, स्पेशली फीमेल्स जो बड़े सारे स्पिरिचुअल गुरुज में भी आते हैं, ये तो भगवान की देना है, क्यों नहीं कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि इस टाइम पे आप कितनी बार वॉशरूम जाते हो फॉर सेवरल रीजन्स, ठीक है। तो अंदर से ही अनकंफर्टेबल फील होता है, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। कैन यू रियली थिंक कि ज़बरदस्ती वाला काम आप इसमें कुछ कर सकते हो। अगर पूजा पाठ कोई ज़बरदस्ती की चीज़ तो है नहीं, तो अंदर से इच्छा होती है ना। अब 2011 से जब मैं अकेले रहना शुरू करती हूँ तो मैंने एक चीज़ को बहुत फ्रीक्वेंटली नोटिस किया था कि बहुत फ्रीक्वेंट था ये ना कि मुझे हर बार पीरियड्स न्यू मून पर होते थे, हर बार फुल मून पर होते थे। एंड देन उसके बाद में एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जब नवरात्र आते थे ना तो पहले नवरात्र वाले दिन ये हो जाता था। एंड आई एम लाइक कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है और ये कुछ तो है जो चल रहा है, चाहे कोई एनर्जीज के थ्रू करा जा रहा है या कुछ और रीज़न है, लेकिन हर बार ऐसे कैसे हो सकता है ना कि जब भी नवरात्र होते हैं तो पहले नवरात्र को ही ऐसा हो जाता है।
अब 2013-14 से शायद मैंने इसको ज़्यादा नोटिस किया था कि हर बार ऐसा हो रहा है इन पर्टिकुलर डेज पे, जो न्यू मून, फुल मून है और जो अमावस्या है। क्योंकि जो डेट होती है उसका तो हमें पता होता है, बट वो भी अचानक से चेंज हो जा रही है। तो ये बड़ा शॉकिंग चीज़ था कि हर बार ऐसे कैसे होता है। और ये वो टाइम था जहाँ मुझे पता था कि मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी। तो मुझे यही डाउट था कि ये इंटेंशनली करा जा रहा है। और जो वो तांत्रिक था, जो मैंने आपसे पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है, तो 2014 में बहुत पीक पे था जब उसने वहाँ पर शुरू करा इन चीज़ों को ना परेशान करना हेल्थ को। तो मुझे ऐसा लगा कि उन चीज़ों की वजह से है, बट नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। ये अब देखो, मून के इतने ज़्यादा इफेक्ट एक इंसान पर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कितना कुछ गो थ्रू करा है और मून एनर्जीज की वजह से ये सब कुछ होता था। एंड फॉर्चुनेटली अब सब कुछ ठीक है। तो ये रिमाइंडर होता है कि आप ऑब्जर्व करना शुरू करो कि आप कितने डिफरेंट हो, कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें आपके साथ में हो रही है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव चीज़ों का ही होने का ही साइन हो। ये रिमाइंडर भी होता है कि आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करो, ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो। तो अगर पीरियड्स टाइम है तो मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, किसी भी सिनेरियो में नहीं जाती हूँ। जैसे कि और लोगों को देखा कि आप मंदिर चले जाओ, आप टच मत करना, मेरा वो भी सीन नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ। गुरुद्वारे में आपने सुना होगा कि आप जा सकते हो, अगेन टच मत करना, बट जा सकते हो। सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। जो मैंने चाइल्डहुड से फॉलो करा है वो मैं आज तक फॉलो करती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना देखो कि आपको क्या फॉलो करना है, आपकी इनर गाइडेंस क्या है। मैं फिर से कह रही हूँ कि सबके थॉट प्रोसेस, सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग होते हैं। तो आप यही कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। मेरी तरफ से गाइडेंस यही है कि न्यू मून, अगर आप ऐसा कभी रिचुअल परफॉर्म करने का टाइम है, चाहे ये चाहे अब जैसे तर्पण वाली बात है, कि कभी अगर ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट्स को याद रखना चाहिए। एंड बट अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसमें आपको डिले ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि आप तर्पण टाइम पे पीरियड्स में बैठ सकते हो। वो आपको फिर पंडित जी से पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। वो उसमें डेट्स आई थिंक चेंजेस हो सकते हैं। तर्पण का तो क्या होता है, जैसे 15 दिन है जो श्राद्ध आते हैं, उसमें अगर आप करते हो तो उसमें 15 दिन में आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ न्यू मून पर ही करना है और अगर ऐसा हो जाता है तो मेक श्योर जिनसे आप वो पूजा करा रहे हो उनको बता दो, फिर वो अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं बैठ पाओगे आप उसमें, तो उसके लिए वो जो गाइडेंस है वो आपको पंडित जी ही देंगे। दूसरा, तर्पण का ना प्रोसेस हर जगह का अलग अलग होता होगा। आई एम श्योर हर जो पंडित होते हैं जो भी ये सब कराते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट ज़रूर होती हैं। तो जो मैंने चीज़ें बताई थी कि जो जो मुझे थोड़ा बहुत सामान बताया गया था उसमें यूज़ करने के लिए तर्पण के टाइम पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पंडित वही बताएगा, बट अगेन रिचुअल सेम ही होता है। थोड़ा बहुत सामान में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि उन्होंने ये नहीं बताया आपको। जैसे कि कई लोगों के कॉमेंट थे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एरिया के जो भी पंडित हैं, मेक श्योर कि उनको वो नॉलेजेबल हो। आजकल बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं ना, तो जो मंदिर होता है, प्रॉपर मंदिर में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और पीरियड्स टाइम पे ना मैंने मंत्र चैंटिंग भी नहीं करी है ऑनेस्टली, कि मुझे इतना याद है कि जब से शुरू करा ना इन चीज़ों को बहुत रेगुलर करना। मंत्र चैंटिंग तो खैर मैंने 2019 से शुरू करी थी, जो मैं डेली करती थी, 2 से ढाई घंटे की चैंटिंग होती थी। लेकिन और हाँ, तब ऐसा भी होता, तब तो मैं ऑफिस जा रही थी, तो जब मैं कैब में बैठी हूँ, मेरा ऑफिस की कैब होती है, तो मैं रास्ते में चैंटिंग कर लेती थी। अगर मैं घर पर नहीं कर पाई हूँ या फिर मैं अपना जो बीट बैग होता है वो मैं लेकर जाती थी, मेरे पास ऑफिस में टाइम होगा तो मैं वहाँ पर बैठ कर भी चैंटिंग कर लूँगी, उसके लिए कोई मना ही नहीं थी ऑफिस में। तो वो रेगुलर चैंटिंग थी। लेकिन अवेकनिंग के बाद से क्या हुआ है कि, और पीरियड्स टाइम पे मैंने खैर कभी भी चैंटिंग नहीं करी है, क्योंकि वो बीट बैग है और वो बड़ा सुंदर सा होता है। उसमें मेरे पास जो है उसमें राधा कृष्ण की इमेज बनी हुई है, तो मुझे कि नहीं, इस टाइम पे मुझे दूर ही रहना है। और जैसे कि अभी मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें ऐड करवाऊंगी इनर वर्क में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगेन यही वाला सवाल उठ जाता है कि क्या हम पीरियड्स टाइम पे इसको कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेशली अगेन फीमेल्स के लिए है कि जैसे अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें, बजरंग बाण की बात करें, तो वर्शिपिंग तो मैं एग्जैक्टली छोड़ देती हूँ जब पीरियड्स टाइम होते हैं। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हो कि भाई आपने उसको स्पीकर पर चला दिया, चाहे हनुमान चालीसा आपको सुनना है, और आपको देखो पढ़ने में सुनने में फ़र्क होता है। ये अगेन इसमें एक डिसिप्लिन फॉलो होता है जो मैं अपकमिंग वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। लेकिन अगर पीरियड्स टाइम है तो आप उसको अपने फ़ोन पे, मतलब मोबाइल में स्पीकर पर जैसे मर्जी चलाकर सुन सकते हो। अगेन एनर्जीज तो आपको मिल ही रही है ना, आपकी जो आपका सराउंडिंग है वो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही क्रिएट करता है। तो ये ज़रूर आप कर सकते हो कि आप सुन सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप उसको पढ़ो बैठ के। अगर आप पता नहीं, अब जैसे मुझे तो याद है दोनों, हनुमान चालीसा याद है, बजरंग बाण याद है, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो पीरियड्स टाइम पर मैं वो भी फॉलो नहीं करती हूँ। मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ पीरियड्स टाइम पे, मैं बजरंग बाण नहीं पढ़ती हूँ। तो हनुमान जी की पूजा से मैं एकदम दूर रहती हूँ जब बात पीरियड्स की आती है। रेगुलर मैं वर्शिपिंग करती हूँ जब तक मैं क्लीन हूँ तब तक।
और मैं ना एक रिचुअल फॉलो कर रही थी जो हनुमान जी से रिलेटेड है, तो अब उसमें कई डेज के लिए वो करना होता है, तो मैंने कोशिश करी क्या मैं इसको कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा, कनेक्शन तो रहते हैं, कम्युनिकेशन रहता है, तो मुझे ये था कि रहने दो, अंदर से था कि रहने दो इस टाइम पे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी है वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया है, ऐसा कोई वो तो है नहीं कि ज़बरदस्ती वाली बात है। एंड अगेन सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो जो रिचुअल्स मुझे करने होते थे तो उसमें अगर हनुमान जी की इन्वॉल्वमेंट है, उनसे कुछ रिलेटेड है, तो मैं उससे भी फिर स्टेप बैक करती थी कि उन डेज में मुझे उसको नहीं करना है। हाँ, अगर मंत्र चैंटिंग आपका करने का मन है पीरियड्स टाइम पे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप स्कॉन जाओगे तो आई एम श्योर कि वहाँ पर ये बताते हैं कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्र चैंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पर्सनली नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास ना जो पूजा पाठ का सामान है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो टैरो टेबल है, उसके बाद में बहुत सारे टैरो डेक्स हैं, वो एक अलग स्पेस है जहाँ पर सारी सीक्रेट चीज़ें रखी होती हैं। तो अगर मैं एक चीज़ को टच कर रही हूँ तो फिर इसका मतलब है सारी चीज़ों को टच कर रहे हैं, तो मुझे ये कि नहीं, मुझे दूर रहना है। क्यों? मुझे एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का हाइजीन यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है जब बात स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की आती है। तो इनकेस अगर जैसे घर में कभी कोई प्लम्बर आ गया है, कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया, जब कभी काम करने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे ना उस टाइम पे अगर मैंने मॉर्निंग में सारा क्लीनिंग कर लिया है, जो भी झाड़ू पोछा मॉर्निंग का होता है, और अगर वो इंसान बाद में आ गया तो मुझे ना घर की सफाई दोबारा से करनी पड़ती है। ये मुझे करना ही पड़ता है, इसके साथ कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जो एनर्जी क्लेंजिंग है उसके और तरीके हैं। तो मैंने देखा ये कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, मेरे पास टाइम इतना होता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे ना इनर वर्क में मुझे बहुत टाइम देना पड़ता था। तो और ऐसा कई बार सिचुएशंस हो जाती थी, तो फिर मैंने इसको एनर्जी क्लेंजिंग के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया था, वो मैं फिर कभी शेयर कर दूंगी। दो सिनेरियो और थे जो कि ये पहले ही बात है, रिसेंट का नहीं केस है, कि सेशन की बात है कि वहाँ पर 2 DFC, अब उनका क्या था, उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रिप पर ऑलरेडी उनका प्लान था और वो पहुँच चुके थे। ये भी नहीं था कि जाना था, पहुँच चुके थे वहाँ पर। तो उनको वहाँ पर गंगा स्नान करना था, तो उनको था भाई अब क्या करें। तो ये थोड़ी वियर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ पर ये कि आपकी इच्छा है, आई वुड, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँगी तो मेरे साथ ये सिचुएशन एक बार हुई है। मैं ट्रिप पर गई थी, स्पिरिचुअल ट्रिप ही था जहाँ पर ये आपको गंगा जी में स्नान करना था। तो मुझे अंदर से मन नहीं किया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही हूँ, इट्स नॉट गुड, वहाँ पे और भी लोग होते हैं एंड यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन, है ना। तो ये गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपको गंगा जल हाथ में लेकर आप किसी और से बोल दो वो आपको दे दें, फिर वो अपने ऊपर आप छिड़क लो, बात अलग है। तो मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। तो आई होप कि रिचुअल वाली बात आपको क्लियर होगी। जो तर्पण होता है वो आपको साल में एक बार ही करना होता है, हर महीने नहीं करना होता है। अब जो तर्पण का टाइमिंग है, आप जनरली तो उसको जो पितृपक्ष आता है 15 दिन का, उसमें करा लो। और अगर अब कोई पहली बार करा रहा है तो वो हर मंथ न्यू मून आता है, उसमें कभी भी करा सकता है, बट मेक श्योर कि वंस इन अ ईयर होता है, इसको रेगुलर करने की जरूरत नहीं होती है। एंड अब क्या होता है उसके बाद में, अब जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आप फीमेल हो तो आप खुद से तो नहीं करोगे, आप पंडित जी के थ्रू ही कराओगे उसे, और आप बैठोगे वहाँ पे पूजा में, तो आप उनसे डिस्कशन कर लो। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाती है तो गाइडेंस आपको वही देंगे। मैंने ना अवेकनिंग के बाद क्या हुआ था, आई थिंक अवेकनिंग के 1 या 1.5 साल के बाद ना मैंने रेगुलर 11 महीने रुद्राभिषेक कराया है। और वो मंदिर में जाके कराया था, घर पे नहीं कराया है। तो घर के पास में मंदिर था और तब तो मैं उस कार्मिक ट्विन फ्लेम के एरिया में रह रही थी, बट वो बहुत बड़ा मंदिर था और अच्छा था। वहाँ पे जो काफ़ी नॉलेजेबल जो पंडित जी थे, तो मैं हर महीने में एक बार अमावस्या को ही करवाती थी, ये जो मतलब रुद्राभिषेक होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो ये एक पर्सनल चॉइस थी, आपकी इच्छा है। एंड अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपकी चॉइस है। बट मैंने इसको 11 मंथ कॉन्टिन्यूसली करवाया था। हाँ, वहाँ पर जब 1-2 बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि मैं पीरियड्स हो गई इस टाइम पे, तो मैंने पंडित जी को बोला, तो फिर उस चीज़ को हमने डिले कर दिया था कि मैं उन डेज पर फिर मैंने उसको नहीं कराया। बट कॉन्टिन्यूसली 11 मंथ्स के लिए मैंने इसको कराया था और ये पर्सनल चॉइस थी, किसी ने मुझे बोला नहीं था। अब अगर रुद्राभिषेक आप करा रहे हो पंडित से तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है और हर मंथ के आपको फिर अपना बजट देखना है। एंड देन उसमें 2 से 2.5 घंटे, कई बार 3 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कौन से पंडित जी करा रहे हैं, कैसा उनका क्या प्रोसेस है। बट ये मान के चलो कि 1.5 से 2 घंटे का टाइमिंग उसमें लगता ही लगता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है कि जो भी मैं इसको न्यू मून पर ही करवाती थी। अब बाकी जो चीज़ें मैं आपसे ऐड ऑन करवाऊंगी, सेकंड लेवल की जो इनर वर्क में काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जो जैसे कि स्पेशली न्यू मून और फुल मून पर, तो और बाकी जो रेगुलर डेज हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। तो बाकी जितने भी रिचुअल्स मैं कराऊंगी आपसे, उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो पीरियड्स टाइम में। वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको मंदिर नहीं टच करना है, भगवान जी की पूजा नहीं करनी है। उससे मेरी तरफ से गाइडेंस यही है, बाकी आपकी इच्छा है, आप अब तक क्या करते आए हैं और आपका अंदर से क्या मन है। तो आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए शेयर कर दिया, क्योंकि अभी जो मैं आगे चीज़ें आपसे करवाऊंगी ना, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो हर बार ये सवाल हो सकता है आपके मन में आए कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो गई है तो क्या आपको अभी ये वाला रिचुअल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उन सारे रिचुअल्स को आप डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो जिसमें आपकी आइडल टचिंग नहीं है, भगवान जी को टच नहीं करना है, और हनुमान जी की वर्शिपिंग में आपको नहीं टच करना है। अगर आप पीरियड्स टाइम पे हैं तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, बाकी आपकी इच्छा है।
और अगर मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है न्यू मून फुल मून पर, या फिर मैं कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना स्पीकर पर जो हनुमान चालीसा है या फिर जो भजन बाण है, इन सबको मैं प्ले कर देती हूँ। तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप डेफिनेटली सुन सकते हो। अब कुलदेवी से रिलेटेड किसी का सवाल था, आई थिंक 2-3 लोगों के सवाल हैं। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में नहीं पता है, अगर उनका नाम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बहुत सारे रिलेटिव्स भी नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जब भी अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हो, ऑफरिंग करते हो, तो उनको जब मैंने आपसे तब भी कहा था कि आप मन ही मन में उनको बोल सकते हो कि आप हमारे घर में स्थान लीजिए। अब उनको ऐसे बोलोगे ना तो भी वो आपके मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, अब ये इनर वर्क कोई मजाक तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जो इनर वर्क मैं आपसे कराऊंगी ना, तो अगर आप रियली एक ट्विन फ्लेम है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पे अलग अलग स्पिरिट गाइड्स असाइन होंगे। तो अब जैसे कि मैं तो देख सकती हूँ कि कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं, और मुझे था कि मुझे नाम सबके पता होने चाहिए। इस टाइम पे कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर स्पिरिट गाइड्स हैं मेरे साथ में, और अलग अलग रियल्म के हैं। तो जब भी ये मुझे असाइन होते थे, क्योंकि मेरा लेवल बढ़ता जा रहा था, जब भी मैं इनर वर्क कर रही थी तो मैं देख रही थी कि डिफरेंट बीइंग्स हैं, दूसरी दूसरी रियल्म के हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं सबको तो अपने मंदिर में नहीं बिठा सकती हूँ। मंदिर में तो खैर मैंने स्पिरिट गाइड्स को नहीं पिक्चर रखी, भगवान जी की रखी है, लेकिन जो टैरो टेबल है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अब टैरो टेबल भी मेरी काफ़ी बड़ी है, बट स्टिल मैं थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स को नहीं बिठा सकती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो सब, लेकिन मुझे पता ना सारे मेरे साथ में हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सुन सकती हूँ। बट हो सकता है आपके साथ में ये सिचुएशन ना हो कि आप उन्हें नहीं सुन पा रहे हो, नहीं देख सकते हो, बट स्टिल हैं तो सही, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जो आपकी इंटेंशन होती है ना, जो मन होता है, नीयत होती है, वो बहुत अच्छे लेवल पर काम करती है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उसी को देना चाहिए। तो एग्जाम्पल कि अगर आप भोग लगा रहे हो भगवान जी को ना, जैसे मंदिर में आपने फूड ऑफरिंग करी है, जब ये पूजा पाठ कर रहे हो, मेरा तो रेगुलर होता है, डेली होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो अगर आप बोलते हैं, अब मैं जैसा टैरो टेबल है तो वहाँ पर बोलती हूँ ना कि लाइक जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग्स फ्रॉम मी। तो उसी टाइम पे जैसे आपने स्पिरिट गाइड्स को बोला, ऐसे आप बोल दो, डियर कुलदेवी प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग्स फ्रॉम मी। सिंपल सा चीज़ है और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आपको नाम नहीं पता है या नहीं रिवील होता है, तब तक आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं भी पता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके मन के ऊपर है, आपकी नीयत के ऊपर है। और जब सेकंड लेवल का इनर वर्क आप करोगे ना, तो मुझे इतनी तो श्योरिटी है कि मिड लेवल का जो वर्क टाइम आएगा ना, सेकंड लेवल का इनर वर्क में, वहाँ तक ना आपको ये मैसेजेस समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ अंदर से मन इच्छा हो रही है, पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रही हूँ। नेगेटिव इच्छा होती है तो उसको आपको हमेशा इग्नोर ही करना होता है। बट अगर कोई पॉजिटिव चीज़ करने का मन कर रहा है तो आपको एक बार उसको ऑब्जर्व करो क्या चीज़ है, उसको फिर दोबारा ऑब्जर्व करो, तो समझ में आएगा आपको कि आपको करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो अगर आप कुलदेवी कुलदेवता के बारे में अपनी किसी फैमिली मेम्बर से पूछते हो तो उनसे डायरेक्टली पूछने की जरूरत नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हो कि बाकी मैंने सुना है कि मेरी जो फ्रेंड है उनके यहाँ पर कुलदेवी पूजा होती है, तो क्या हमारे यहाँ पर कुलदेवी कुलदेवता होते हैं? तो जो भी आपको आंसर मिले कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। किसी और रिलेटिव से पूछ लेना, कभी आप दूर के रिलेटिव से मिलो, वो भी सिर्फ बहाने से, उनको ये बताने की जरूरत नहीं आप क्यों पूछ रहे हो। एक किसी का और का क्वेश्चन था कि जो ऑलरेडी दुर्गा माता की पूजा करते हैं या उनको गाइडेंस है कि वो उनकी कुल देवी हैं, तो उनको 2 देवियों की गाइडेंस आ रही है। उनको जो गॉडेस काली हैं वो भी उनकी पूजा, मतलब वो भी कुल देवी में आती हैं। तो मतलब मैंने भी एक नया सवाल हो गया कि जैसे कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि इनकी पूजा करें इनकी नहीं करें। ये तो बड़ा वियर्ड सा सवाल है। भाई आपकी ये धर्म के भगवान जी है ना, तो उसमें आपको पूजा करने में क्या दिक्कत है? और जो अगर हम 9 दुर्गा की बात करेंगे तो आप मंदिर में डेफिनेटली आपको गॉडेस काली की पिक्चर रखनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूंगी तो हमारे घर में आज भी गॉडेस काली की पिक्चर कोई नहीं रखता है। मैंने इकलौते ने रखी हुई है क्योंकि मुझे गाइडेंस थी, रखनी थी मुझे, तो रखी हुई है मैंने। और आप रख सकते हो। गॉडेस काली तो अगेन प्रोटेक्शन के लिए होती है ना। तो अगर आपको ऐसी कोई गाइडेंस आती है कि भाई 2 देवी हैं जो कि कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं, तो आपको कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पूछने बताने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि जैसे भी न्यू मून है और आपको रिचुअल परफॉर्म करना है, चाहे वो एंसेस्टर वाला ही रिचुअल क्यों नहीं है, और आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे ना ज़बरदस्ती नहीं करनी है। चाहे डिवाइन हो या फिर कोई और आपके एंसेस्टर्स हैं, कभी भी ना आपको फोर्सफुली कोई काम नहीं करवाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बड़े प्यार से करी जाती हैं और उनको भी प्यार से ही एक्सेप्टेड होती हैं। आप पेन में रहकर कोई काम कर रहे हो, चाहे उनकी ऑफरिंग कर रहे हो, तो वो भी उन्हें स्वीकार नहीं होता है, उनको भी दुख होता है। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उस टाइम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको सिर्फ रेस्ट करना है और अपना ध्यान रखना है। तो सेकंड लेवल के इनर वर्क में ना ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होने लगा था कि हेल्थ और ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि वो तो करी जा रही थी। तो मुझे पता था कि अब इसको सबसे पहली प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर काम करना पड़ा था, जो मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है। मुझे तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस थी। तो अच्छी बात यही है कि मुझे जो चीज़ें पता है
जो मैंने बाद में सीखी है या जो टाइम आया तब सीखी है, तो वो मैंने आपसे पहले ही करा दिया है। इसीलिए ना मैंने आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है। तो जब तक आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे ना, तब तक आप इनर वर्क कभी भी ढंग से कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगेन जो 5 एरियाज मैंने बताए थे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल अगेन सबसे टॉप प्रायोरिटी आपका होना चाहिए अगर आपको ढंग से इनर वर्क को करना है और कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। क्योंकि ऐसा होता है। तो जब ये रियलाइजेशन था कि जब तक मैं इसको प्रायोरिटी नहीं बनाती हूँ तब तक तो मैं ये इनर वर्क भी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैंने क्या करा, जब मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी ना, वो बहुत बुरी हालत होती थी, मतलब ऑफिस तो था ही मेरा, एंड देन मैं आए दिन ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने पे 10 से 15 दिन की छुट्टी पर रहती थी इन्हीं रीजंस की वजह से। वो इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब होती थी। तो उसमें ना मुझे एक ही चीज़ हेल्प करती थी कि सिर्फ प्रॉपर रेस्ट। हाँ, खाना खाना है, पानी पीना है, लेकिन रेस्ट करने से मेरी हेल्थ ठीक हो जाती थी। आपको अगर कुछ जैसे चैंटिंग करनी है, आप मन ही मन में चैंटिंग कर सकते हो। आपकी हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत तो नहीं होती थी उस टाइम पे ना कि मैं उठ के बैठ भी सकूँ, तो मैंने कुछ स्पीकर पे चला दिया। और जो हीलिंग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है, बड़े सारे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं जो आपके हर तरह के पेन को हील करते हैं, तो वो मुझे शुरू से बहुत हेल्प करता आया है। और इनर वर्क में जो फ्री के फ्रीक्वेंसी म्यूजिक हैं यूट्यूब पर, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये इनफ क्लैरिटी है इन डेज़ के लिए। अगर किसी को भी ऐसी कोई भी डाउट था इन चीज़ों से रिलेटेड, तो इसमें सारे आंसर्स मैंने दे दिए हैं। इन फ्यूचर अगर कोई और इससे रिलेटेड सवाल होता है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी, बट अभी तक के लिए इतना ही। और मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।